जो है ये सामने मैं आपको दिखाऊं तो बादशाही मस्जिद है, रहीम गार्डन फेज़ 5 में। यहाँ पर हमारे लास्ट टाइम में जब मीनार पाकिस्तान आया था तो उस टाइम पे शाम थी। मीनार पाकिस्तान दोपहर के खाने की दावत थी तो वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर बॉय दानियाल नफीस में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपको इंट्रो नज़र नहीं आ रहा, मेरा हाथ नज़र आ रहा है क्योंकि ये बकाया व्लॉग का कुछ सीन था। अभी हम लोग जो है हम लोग मोटरवे के ऊपर मौजूद हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं डेरा राव शहाबुद्दीन पर, जो कि साबिक डिप्टी मेयर थे लाहौर के, और उनके डेरा पर हम लोग पहुँच चुके हैं। वो कहीं गए हुए थे तो उनके स्टाफ ने हमें कहा कि हमारा रब्ता हुआ है। वो थोड़ी देर तक उन्होंने कहा है कि अगर आ जाते हैं तो आपकी हम मुलाकात करवा देते हैं। उसके बाद हम लोग अंदर जाकर बैठ गए थे। जो मेन उनका सिटिंग रूम था, ये आप सामने तस्वीर देख सकते हैं। राव शहाबुद्दीन मेयर साहब की जो है ये मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हैं और हम भी कैंपेन के ऊपर गए हुए थे लाहौर, तो हमने कहा चलें इनसे मुलाकात भी कर लेते हैं और हाल वाल जो है गपशप भी हो जाएगी। उसके बाद उनके स्टाफ की जानिब से हमसे पूछा जाता है कि भाईजान आप खाना खाएंगे? हमने कहा नहीं, हम खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा चले आप चाय, हमने कहा चलें चाय पी लेंगे। तो ये और यहाँ पर जो है मैं और अबू एक बात पर वज़ीद होते हैं, वो ये कि मैं कहता हूँ कि ये जो है डिप्टी मेयर थे पूरे लाहौर के, और वाले साहब कह रहे थे कि नहीं ये कुछ यूनियन काउंसिल थी जिनके डिप्टी मेयर थे। खैर वो मामा हमारा हल नहीं हुआ और इतनी देर में हमारी चाय भी आ चुकी थी। चाय आपके सामने है हमारी, और हम लोग पीते हैं यहाँ पे चाय पी के हम लोग हुए रवाना। और ये उनके स्टाफ थे जिनसे हमने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हम भी इलेक्शन कैंपेन के लिए आए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं आपका पैगाम जो है मैं पैगाम आपके सब तक पहुँचा दूँगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से रवाना हुए। ये आप देख सकते हैं सामने एक मॉल बन रहा है लाहौर का सबसे बड़ा, आई थिंक कि पंजाब का सबसे बड़ा मॉल है वो सामने। उसके बाद हम लोग DHA फेज़ 6 के करीब से होते हुए बाहर आके ये सामने नवाज शरीफ इंटरचेंज है, इसको क्रॉस करेंगे। इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे लिद्धड़ गांव में, क्योंकि वहां पर भी MPA के उम्मीदवार थे चौधरी नवाज साहब। उनके डेरा पर हम लोग गए और वहां पर जाके हमारी उनके भतीजे से मुलाकात हुई। बाद उनके स्टाफ अफसर जो हमारे मेयो ब्रदर से ताल्लुक़ रखते हैं, अमजद मसूद मेयो साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई। ये मेरे फेसबुक के फ्रेंड थे, इन्होंने मुझे आकर पहचाना और आकर कहा कि आप दानियाल नफीस में हुए। मैं कहा जी मैं दानियाल नफीस हूँ। कहा मैं आपका फेसबुक फ्रेंड हूँ। मैं कहा चलें जी अच्छी बात है, मुलाकात वगैरह। उसके बाद उन्होंने जाके हमें अपने सीनियर से मिलवाया जिन्होंने इलेक्शन सेल संभाला हुआ था चौधरी नवाज साहब का, और वहाँ हम लोग बैठे, वहाँ चाय शाय पी। उसके बाद हम लोग रवाना हो गए। बाद हम लोग जो है लिद्धड़ से निकले और लिद्धड़ से के करीब ये गांव है, वहाँ पर हमारे इलाका के जो कारी साहब है वो वहाँ पर होते हैं, और एक मस्जिद के इमाम भी हैं कारी इस्माइल साहब, और हक बहु जो तंजीम है उससे इनका ताल्लुक़ है। उसके बाद जैसे हम लोग लिद्धड़ से बाहर निकले तो बाहर मेन रोड पर अस्करी 11 के सामने हमारी गाड़ी का जो पंखा है वो ख़राब हो गया, और ख़राब इस तरह से हुआ कि हमारी गाड़ी हीट पकड़ रही थी और गर्म पे गर्म हो जा रही थी, और हम हैरान थे कि इससे क्या हुआ। हमने जाके पंखे को चलाया, पंखा चला नहीं। इलेक्ट्रिशियन को चेक कराया, उसने कहा कि यार बॉस हर चीज़ ओके है। हमने कहा कि भाई इस पंखे को ज़रा आप सेट कर दें, और क्योंकि गाड़ी हमारी गर्म हो रही है। उन्होंने थोड़ा बहुत चेक किया, कोई 2-3 थप्पड़ शप्पड़ मारे। बाद में उन्होंने हमसे 300 रुपये मजदूरी भी ली और हमारा पंखा चला के दे दिया। ये देखिए आपके सामने वो ज़ोर लगा रहे हैं थप्पड़ से, मुक्के से, कि शायद पंखा चल जाए। इसकी जो है मोटर वो ख़राब थी, तो हम लोगों ने उसको वहाँ से सेट करवाया। उसको सेट करवाने के बाद हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं लाहौर रिंग रोड के ऊपर। और पहले भी आपने देखा था रिंग रोड पे, लाहौर का जो रिंग रोड का सफ़र है ज़बरदस्त है और मज़ा आता है गाड़ी चलाने का। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अस्करी 11 क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मेरे आप कह लें कि दादा हो गए और वाले साहब के चचा कर्नल रिटायर्ड सरफराज मेयो साहब का घर है। और पहले तो ये जो भूल भुलैया है वहाँ पर हम लोग घर भूल चुके थे कि कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि मैं भूल गया था। फिर बेलाखिर काफ़ी देर बाद हमने जाकर उनका घर ढूंढा और हम लोग पहुँचे। जब पहुँचे तो कर्नल साहब को सामने गेट पे पाया। कर्नल साहब वेलकम के लिए बाहर ही खड़े थे और हम लोग गए अंदर। हम जाके उनके ड्राइंग रूम में बैठे और काफ़ी देर ये मुलाकात रही, अब खूब गपशप हुई। उसके बाद हमारी अदील सरफराज साहब जो है उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात की। अदील सरफराज वैसे तो कराची होते हैं, लेकिन बाई चांस एक शादी के ऊपर आए हुए थे, तो उनसे भी हमारी मुलाकात हो गई और उनसे भी खूब गपशप की, तस्वीर बनवाई, वीडियोस बनवाई। उसके बाद हम लोग अपने होटल पहुंच चुके थे और गोश्त वगैरह खा के हम थक गए, तो आज हमने सब्ज़ी ऑर्डर की है और यहाँ पर जो है हम अपना खाना खाते हैं रात का। और मैं नहा के आया बैठा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल थका बैठा हूँ। अच्छा जी, होटल अपने से हम लोग निकल चुके हैं तैयारी वगैरह करके, और अभी हम लोग ने जाना है मीनार पाकिस्तान के बाद हमें दोबारा से बाटा पुल वाले एरिया पर जाना है, वाघा बॉर्डर वाली तरफ। वहाँ पर हमारे कुछ अजीज़ रहते हैं, उनकी तरफ खाने की दावत है, और उसके बाद देखते हैं आगे जो सीन होंगे आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल गाड़ी हमारे सामने आई हुई है, मुदस्सिर गाड़ी ले आए हैं।
रेलवे स्टेशन होटल से हमारा सफ़र होता है स्टार्ट और अब हम लोग जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान। आप आगे बोर्ड भी देख सकते हैं, मीनार पाकिस्तान आज़ादी इंटरचेंज का बोर्ड लगा हुआ है और आवाम का रश रोड के ऊपर है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर दानियाल नफीस में। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी हम लोग आए हुए हैं मीनार पाकिस्तान लाहौर। जैसे कि आप सबको पता है कि लाहौर हम लोग आए हुए हैं अपने 2-3 दिन के कुछ मुख्तसर विज़िट के ऊपर। तो अभी हमारा इरादा हुआ है मीनार पाकिस्तान आने का। हम लोग मीनार पाकिस्तान पहुँचे। मैं आपको मीनार पाकिस्तान दिखा दूँ तो ये सामने मीनार पाकिस्तान है। इधर अर्शियान, अबू मुदस्सिर वो लोग आगे चल रहे हैं और अभी हम लोग पहुँचे हैं। गाड़ी हमने पार्क की है वहाँ पर अपनी, और पार्किंग से होते हुए अभी हम लोग जाने लगे हैं सीधा मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान भी जाना है, उसके बाद हम लोगों ने बादशाही मस्जिद जाना है। आपको हम मीनार पाकिस्तान भी दिखाएंगे और बादशाही मस्जिद जो है वो भी, उसके भी सीन आपके साथ शेयर करेंगे। और तकरीबन मैं भाई 3 साल बाद आज आ रहा हूँ यहाँ पे मीनार पाकिस्तान लाहौर वाली साइड पर। तो अभी यहाँ से हम अपनी एंट्री करते हैं और एंट्री के बाद देखते हैं आगे क्या प्रोसीजर है। सामने मीनार पाकिस्तान। ओके जी, तो अभी हम लोग मीनार पाकिस्तान के सामने हैं और मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, आप मेरे पीछे जो है वो मीनार पाकिस्तान है। और अभी यहाँ पर एक साहिब आए हैं, उन्होंने कहा जी DSLR से हमसे फ़ोटो बनवाए। तो हम लोगों ने कहा कि यार हमारे हाथ में एक ज़बरदस्त DSLR है, तो हम क्यों फ़ोटो वाली तरफ जाए और क्यों बनवाएं। खैर अगर बनवानी होगी तो एक आदि हम जो ग्रुप फ़ोटो हमारा होगा वो बनवा लेंगे। और लास्ट टाइम में जब मीनार पाकिस्तान आया था तो उस टाइम पे शाम थी, इतना मज़ेदार व्यू नहीं था, लेकिन खैर अभी भी बड़ा ज़बरदस्त व्यू है और आवाम बहुत बड़ी तादाद में आई हुई है यहाँ पर सैर वगैरह करने के लिए। अच्छा जी, ये सामने मीनार पाकिस्तान है हमारे और यहाँ पर अभी हमारा जो है फ़ोटोशूट चल रहा है। मैं अपनी पिक्चर बनवा रहा हूँ, अबू अपनी पिक्चर, अर्शियान सफ़ियान तो कह रहे नहीं, अर्शियान और मुदस्सिर जो अपनी तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं। बाकी ये ऊपर जाने के लिए मेरे ख्याल से उन्होंने बंद किया। मैं अगर आपको दिखाऊँ जूम इन करके, मेरा आईफोन अगर कर लें, ये सामने रास्ते बंद है, लेकिन खैर यहाँ सामने जो ग्राउंड में खड़े हम बना रहे हैं और आवाम भी काफ़ी यहाँ पे तस्वीर बनवा रही है। ये जी हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कट्ठी तस्वीर बना रही है और साथ में वीडियोस जो कि यहाँ मैंने कम ही लगाई हैं। मज़ीद आप जाके मेरे टिकटॉक अकाउंट में देख सकते हैं। सामने आप आज़ादी इंटरचेंज देख रहे हैं, इस तरफ आपने बादशाही मस्जिद देखी है। अच्छा जी, अभी थोड़ा सीन इस तरह से हुआ है कि हम लोग जो है हमें जाना था, वहाँ पर हमें कॉल आई है क्योंकि उन्होंने क्योंकि कहीं आगे जाना है, तो इस वजह से तो अभी हम लोग जो है हम अपना जो यहाँ मीनार पाकिस्तान का एक छोटा सा हमारा शॉर्ट ट्रिप है, उसे यहीं पे पोस्टपोन करके हम लोग चल रहे हैं वहाँ जहाँ हमने जाना है। मीनार पाकिस्तान बादशाह मस्जिद आल दरबार, ये जो है ये हम आज शाम को ट्राई करेंगे आने की। तो अभी हम लोग जो है यहाँ से वापस चल रहे हैं, गाड़ी अपनी लेते हैं, गाड़ी लेने के बाद चलते हैं वहाँ बाटा पुल के एरिए करीब। और ये सामने जो है, ये सामने मैं आपको दिखाऊँ तो बादशाह मस्जिद है, और अगर इस तरफ दिखाऊँ तो ये वो आज़ादी इंटरचेंज यानी आज़ादी चौक जो होता है वो है। और तो अभी चलते हैं, पहले वापस गाड़ी को लेते हैं। साथ ये हॉरर एक हाउस है, भूत बंगला, वहाँ पर शोर और गुल मचा पड़ा है क्योंकि वहाँ पे वो आवाम को डरा रहे हैं, आवाम की चीखें निकलवा रहे हैं। वापस कहाँ से आना है? इधर से चले जी। यहाँ पे अर्शियान मेरे साथ है और अब हम दोनों जो है हम दोनों डिसअपॉइंट होकर जा रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला। सिर्फ तस्वीरें बनाने के लिए कहीं नहीं जाता, कभी इंसान ना कोई आता है। अगर कहीं जाता तो थोड़ा बहुत बड़ा स्टे वगैरह कर लेते, लेकिन हम जो है तस्वीरें बना के वापस जा रहे हैं। तो इस मेरी बात पे अर्शियान बड़ा हैरान हो रहा है और मुझे घूर के देख रहा है कि भाई ऐसा तो क्यों कह रहा है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ। सामने बादशाही मस्जिद का बड़ा ज़बरदस्त व्यू है और हो सकता है शाम को जो यहाँ पे करीब हवेली रेस्टोरेंट है बादशाही मस्जिद के, वहाँ पर भी हम चले जाएँ शायद, क्योंकि इरादा है। लेकिन देखिए अभी चल रहे हैं वापस गाड़ी लेके आगे बाटा पुल वाली तरफ। हमारी ये हमारी एग्ज़िट गाड़ी अपनी के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं और यकीनन यहाँ पर गाड़ी गर्म बहुत हुई होगी क्योंकि छाँव तो थी नहीं, यहाँ पर धूप में खड़ी करके गए थे। खैर अभी चल के देखते हैं कि कितनी गर्म हुई है गाड़ी। पहले शीशे वगैरह खोलो ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर शायद कोई काम बन जाए। मैंने अभी जूती भी चेंज करनी थी अपनी, यार डिग्गी खोलो, शायद मैं जूती चेंज करता हूँ अपनी। यहाँ पर हम दोनों अपना मुँह लटकाए जा रहे हैं आगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए थे सैर व तफरीह के लिए, तस्वीर बनाने के लिए और घूमने फिरने के लिए। लेकिन जब आप कहीं जाएं और आपको पीछे से कॉल आ जाए तो आप क्या घूम सकेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने कोई घूमा शूमा नहीं है, हमने सिर्फ तस्वीर बनवाई है। तस्वीर बनवाने के बाद हम लोग भाग आए हैं। हमारा बड़ा प्लान था शाही किले जाने का, उसके अलावा बादशाह मस्जिद जाने का, जो कि हमारा फुल फ्लॉप हुआ। अभी हम लोग यहाँ बाईपास से जो है ऊपर चल रहे हैं रिंग रोड के ऊपर, और रिंग रोड से ऊपर होते हुए हम लोगों ने जाना है अल रहीम गार्डन फ़ेज़ 5 के करीब
जहाँ पर बाटा शूज़ की फैक्ट्री है और वहाँ पर हम लोगों ने जाना है। यहाँ पर हम लोग जो है पहुँच चुके हैं कॉलोनी में और हम अगले जो हमारे रिलेटिव है उन्हें फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि भाईजान हमें एड्रेस समझाएं, हमने कहाँ आना है कहाँ नहीं। अच्छा जी, अभी यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं रहीम गार्डन फेज़ 5 में। यहाँ पर हमारे अजीज़ है, उनका घर है और उनकी तरफ से हमें दोपहर के खाने की दावत थी, तो वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। और अभी मैं बाज़ार आया हुआ हूँ थोड़ा सा उनके साथ सामान लेने के लिए, मतलब वहीं टाउन के अंदर ही। यहाँ पर बना हुआ था अचारी गोश्त जो कि हम सब ने खूब मज़े से खाया। सालन माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, इस वजह से ये छोटा सा क्लिप। वो जगह जो थी वो बाटा पुल के नाम से मशहूर थी क्योंकि वहाँ पर बाटा फैक्ट्री थी। और वहाँ से जो हम लोग रवाना हो चुके हैं, वापसी हम लोग आ चुके हैं रिंग रोड के ऊपर और अभी हम लोग जाने लगे हैं निशात जो एक एरिया है। और यहाँ पर हम लोगों ने पहले अपनी जो गाड़ी का मसला था उसको सेट करवाया। गाड़ी की जो पंखे की मोटर थी, रेडिएटर मोटर थी, वो ख़राब हो गई थी, तो वो हम लोगों ने पहले कारीगर को कहा कि यार इसी को खोल के चेक करो, अगर ये बन जाए, अगर नहीं बनती तो नई डाल दो। से अभी हम लोग निकले हैं अपनी गाड़ी को रिपेयर करवा के। रात भी हमारी जो गाड़ी का पंखा है वो ख़राब हो गया था, लेकिन रात क्योंकि जुम्मा था तो हमें पंखा नहीं मिल पाया था। अभी जो है हमने इसकी नई मोटर डलवाई है। और लाहौरी जो है, लाहौरी बहुत महंगे रेट वाले लोग हैं और इनके मिस्त्री भी, इनका एक मिस्त्री बोनट खोलने के 500 रुपये ले लेता है सिर्फ अपने हाथ से बोनट खोलने के। खैर अभी उस मोटर को लगवाया। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे कैंट के इलाके के नज़दीक एक इलाका है निशात का, वहाँ पर हमारे अजीज़ रहते हैं। उनकी तरफ पहले जो थे वो अल रहीम गार्डन फेज़ 5 जो था, वहाँ पर हम लोग गए थे दोपहर के खाने की दावत पर। अभी यहाँ पर चल रहे हैं और काफ़ी टाइम ले गई ये मोटर बनते जब खोल रही थी तो कहा जा रहा था कि 5 मिनट लगेंगे या आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन घंटा डेढ़ इसमें लग गया है। तो मोटर वगैरह बनवाई है, गाड़ी को ओके कराया है क्योंकि सफ़र में है, सफ़र में गाड़ी ओके होनी चाहिए। तो अभी चल रहे हैं निशात। ओके जी, निशात हम लोग पहुँचे और अबू अपने जो है मामू के बेटे के साथ कह रहे हैं, अपने कज़न के साथ हम लोग अभी जा रहे हैं आगे एक जगह पर। और आप इन दोनों की दोस्ती देख लें। और अभी हम लोग जो है निशात बाज़ार के अंदर घूम रहे हैं। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं, हमारे एक बहुत ही अच्छे हमारे कज़न हैं बल्कि अजीज़ हैं शहबाज म्यू साहब। जब मैं गाड़ी बनवा रहा था तो वहाँ से गुजरे थे, उन्होंने मुझे वहाँ पर देखा और मेरे पास आए कि दानियाल आप यहाँ पर कैसे हो? मैं कहा भाईजान गाड़ी थोड़ी बनवा रहा हूँ। तो ये वो शहबाज साहब हैं और इनके पास हम लोग गए। इनकी तरफ से हमने चाय की दावत थी हमें, जो कि हमने कबूल किया और उनके पास हमने चाय पी। उसके बाद ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये रहीम गार्डन फेज़ 5 की हमारी कुछ तस्वीर है। और उसके बाद कर्नल साहब के साथ हमारी कुछ तस्वीर, अदील साहब के साथ कुछ हमारी तस्वीर जो कि मैं पहले नहीं लगाई, तो मैंने कहा चलें अभी एडिट कर देता हूँ, साथ ऊपर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। उसके बाद कारी इस्माइल साहब के साथ हमारी कुछ तस्वीर है और ये कुछ तस्वीर है हमारी यादगारी आप कह लें जिन्हें लाहौर। निशात कॉलोनी से हम लोग वापसी रवाना हो रहे हैं अपने होटल के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने रात का खाना खाया और अभी हम जा रहे हैं अपने होटल। अच्छा जी, हम लोग गए हुए थे निशात, जैसे कि आपने देखे थे सीन वो हमारे। तो वहाँ पर मेरे एक अंकल थे, उनके घर में खाने की दावत थी रात की, तो उनकी तरफ हमने रात खाना खाया। और एक और दोस्त थे शहबाज म्यू साहब, उनकी मैं तस्वीर लगाऊंगा, वो आप देखिएगा। तो उनके पास मुलाकात करने के लिए गए थे। अभी हम लोग जो है हम लोग वापस आ चुके हैं अपने होटल की तरफ। अभी रेलवे रोड के ऊपर इस समय मौजूद है, हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ पे पूरे इस एरिया को एक्सप्लोर करते हुए। मैं मुदस्सिर से कह के थक गया हूँ, मुझे कहीं ले चल, कहीं ले चल, कहीं ले चल। मजाल है कि ये बंदा कहीं लेकर चला जाए। हाँ ऐसे चल तो कहेगा, पता है मैं फुल है ये यहाँ की भाईजान, बस इसे कहेगा थके। जो ये हाल लोधरा में रखता है वही हाल हमारे साथ ये लाहौर में रख रहा है। मजा लगे बंदा हामी भर लगे ले जाने की कि कहे हाँ नारियल ठीक है वो चलें हमें हमारा हवेली रेस्टोरेंट पे डन हुआ था कि मुदस्सिर हमें हवेली रेस्टोरेंट पे लेकर जाएगा, लेकिन मुदस्सिर उस चीज़ से भाग गया। उसने कहा कि नहीं हवेली रेस्टोरेंट का प्लान नहीं करते, कहीं और का करते हैं, हवेली की करेंगे तो किसी एक और चीज़ का करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई नहीं, खाली चाय पीने तो हवेली पे मैं नहीं जा रहा। लेकिन खैर हमने वहाँ से जब हमें नज़र पड़ी तो हमें हवेली नज़र तो नहीं आया, लेकिन कल का हमारा प्लान है इंशाल्लाह, कल हम लोग जाएंगे हवेली रेस्टोरेंट पे। क्या चीज़ यहाँ फ्रूट चाट का है, कहाँ पर है आप? हाँ तो फ्रूट चाट वहीं खाते हैं ना, आप खिलाने वाले बड़े आगे गाड़ी है, हम इधर से चलते हैं। हम रोड के दरमियान में चल रहे हैं इस टाइम पे। और लाहौर के मेरे ख्याल से शायद हालात अच्छे ही हैं, नहीं तो अब तक मैं यहाँ व्लॉग ना कर रहा होता अपने आईफोन से। खैर शुभ शुभ बोलना चाहिए, शुभ शुभ बोलेंगे। और यकीन जाने मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इस तरह पब्लिक में मैं व्लॉग बना रहा हूँ। रोड सारा टूटा हुआ है, खड्डे खड्डे हैं, अभी गिरने भी लगा था मैं। तो बड़ा रश वाला एरिया है, 24 घंटे यहाँ पे रश रहता है। भाई फ्रूट चाट खिला रहे हैं, चले हम चल के फ्रूट चाट खाते हैं मुदस्सिर की तरफ से।
फिर आपके सामने आते हैं, फ्रूट चाट दिखाते हैं ना अगर खिला रहा है। तो ये तो खाली बातें हो सके, कैमरा बंद करो। नहीं जी, हमारी फ्रूट चाट आ चुकी है, क्रीम चाट आ चुकी है। जनाब ने खुद तो नहीं खाई, लेकिन खैर मुझे मंगवा के दे दिया है और मुझे कहा कि मैं जो है मैं रात के 12 बजे खाऊंगा। मैंने कहा अभी क्या है, कह रहे रात के 12 बजे दोबारा देखा जाएगा। तो अभी हम अपनी ये जो क्रीम चाट है ये खाते हैं। भाईजान थैंक यू इस क्रीम चाट के लिए। एक और भी खाएंगे, एक और भी खाएंगे, चलें जी 12 बजे एक और भी खाएंगे, वो भी इस व्लॉग में शामिल करेंगे। अच्छा जी, रात हम लोग चले गए थे चौधरी मोहम्मद नवाज साहब लिदड़ के, यहाँ जो उम्मीदवार है MP के, उनके डेरा पर, और वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत टाइम लग गया था। और उनके बाद हमारे वहीं लिदड़ में एक साथ रोड़ा गांव है, वहाँ पर हमारे गांव के एक साहिब थे, उनके घर हम फिर चले गए थे। और उसके बाद जो है उसके बाद अस्करी टन में अबू के चचा रहते हैं कर्नल रिटायर्ड सरफराज साहब, उनके घर हम लोग चले गए थे। ये 3 जो मुलाकातें थी ये बड़ी बिजी शेड्यूल वाली थी, इस वजह से मैं अपना जो व्लॉग है वो प्रॉपर कंप्लीट भी नहीं कर पाया था। छोटे छोटे मैंने क्लिप लिए थे और ये डाला वाला हमें मारेगा। छोटे मोटे क्लिप जो लिए थे मैंने मीटिंग्स के, वो मैं साथ व्लॉग में ऐड करूँगा। और इस व्लॉग को जो है लाहौर ट्रिप के हमारे दूसरे व्लॉग को यहीं से करते हैं एंड। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, बाय बाय।